लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। तो आज जो आप टैली अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, इसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी खुश हैं और वो ऐसे विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, और ममता बनर्जी आज आपको बहुत दुखी नजर आ रही हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें सिर्फ 79 सीटें मिलेंगी। पिछली बार जो उन्होंने बीजेपी के साथ किया था, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके साथ कर दिया। पिछली बार बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और इस बार 79 सीटें मिलने का जो नंबर है वो ममता बनर्जी का है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक है। गंगा नदी के पूरे रास्ते में हर राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की अब सरकारें हैं। पूरी गंगा को उन्होंने कवर कर लिया है। गंगा किनारे बीजेपी बहुत मजबूत है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब कमल खिल चुका है। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस समय भारत के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और 5 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। इस हिसाब से अब भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। आज अगर आप देखेंगे तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से नजर आता है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों के लिए आज एक बहुत बुरा दिन है। विपक्ष के नेता आज इस नक्शे को देखकर हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी की यह लहर रुक नहीं रही है। और आज के जो चुनावी नतीजे हैं, उन्हें आप 2029 के लोकसभा चुनावों का एक ट्रेलर भी मान सकते हैं। 2014 के नतीजों में 282 सीटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जननायक बने। फिर 2019 में 303 सीट जीतकर वो एक शक्तिशाली नेता बने और 2024 में 240 सीटों पर जब बीजेपी बिल्कुल फंस गई 240 सीटों पर, तब प्रधानमंत्री मोदी उस दिन एक घायल शेर की तरह नजर आए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक है। बीजेपी को उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में शानदार जीत मिली है। लेकिन उस दिन मैं आपको जो जून 2024 की तस्वीर दिखा रहा हूं,
उस दिन प्रधानमंत्री मोदी थोड़े से निराश दिख रहे थे। उनकी आंखों में उस दिन निराशा दिख रही थी और तब से बीजेपी ने एक अलग ही पटकथा लिखी है। लगभग 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल में जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जून 2024 की है, जिस दिन नतीजे आए थे चुनाव के, लोकसभा चुनाव के। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी निराश दिखे थे और आज इस तस्वीर की बड़ी चर्चा चल रही है और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक घायल शेर की तरह महसूस किया होगा और उस दिन से उन्होंने सोचा होगा कि अब कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने शानदार तरीके से हर चुनाव को लगभग जीता है। विपक्षी दल उस दिन बीजेपी को रूल आउट कर रहे थे, कह रहे थे कि बस अब बीजेपी का जितना भी अच्छे दिन थे वो सब समाप्त होने वाले हैं, बीजेपी अब नीचे ही नीचे जाएगी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने कैसे कमबैक किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कमबैक किया और ये 240 सीटों वाली जो सरकार थी, ये पहले के मुकाबले भी कितनी ज्यादा मजबूती से इसने काम किया, ये देखने वाली बात है। और ये एक लाइफ लेसन है हमारे देश के लोगों के लिए कि कई बार नतीजे अपने हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे भी ठीक किया जा सकता है। और आज की ये तस्वीर देखिए। इस बार अब मैं पश्चिम बंगाल पर वापस जाता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव